वहीं छत्तीसगढ़ में ट्रेनें कैंसिल होने से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि पिछले 6 महीने में अब तक 250 ट्रेन रद्द हो चुकी हैं। रेलवे तकनीकी कारणों का हवाला दे रहा है तो कांग्रेस का आरोप है कि यह राजनीति से प्रेरित है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों पर हो रही सियासत, निरस्त होने से यात्रियों की बड़ी मुसीबत। जिन ट्रेनों से लोगों का सफर आसान होता था, प्रदेश में उनके पहिए ही थम चुके हैं। दिसंबर से शुरू हुआ कोहरा अब तक छट नहीं पाया है। आलम यह है कि भीषण गर्मी में लोग लंबी दूरी के सफर के लिए भटकते फिर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 महीने में 250 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। इससे पहले इतनी ट्रेनें कभी निरस्त नहीं हुई थीं। अप्रैल से मई के बीच करीब 54 ट्रेनें रद्द की गई हैं। अब सवाल है कि आखिर ट्रेनों को रद्द करने की वजह क्या है। तो बताया जा रहा है कि दिसंबर में कोहरे की वजह से ट्रेनें निरस्त हुई हैं। इसके बाद मेंटेनेंस और चक्रवात वजह बनी। अब कोयले की ढुलाई की वजह से रेल सेवा बाधित है। जुलाई तक ढुलाई की वजह से ट्रेनें रद्द रह सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि रेलवे के पास भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र के इशारे पर ट्रेनों को बाधित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के साथ लगातार ये अन्याय, एक ट्रेन रद्द कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 200 से अधिक ट्रेनें रद्द किया हुआ है इन्होंने। और जब भी देखो तब ट्रेन रद्द करते हैं। हमारे यहाँ कोयला, इसका मतलब हम उसका खामियाजा हम भुगते हैं। हमारा कोयला आप दूसरे प्रदेशों में ले जाओगे और हमारे लोगों को राहत नहीं दोगे। हमारी यात्री सुविधाओं का आपने कटौती कर दिया, ताही मचा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ विरोधी रवैया है जो साफ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। अभी ये 14 में है, आने वाले चुनाव में ये 4 में भी नहीं पहुँचेंगे। और जो 9 सांसद यहाँ चुन के गए हैं मोदी जी, ये आपका जो रवैया है, इसको देखते हुए आने वाले 2024 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद नहीं जाएगा। अभी जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रूट में भी जो ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, वो उसकी अल्टरनेट ट्रेनें वहां पर हैं। और ऐसा नहीं है कि थोड़ी परेशानी हुई है यात्रियों को, लेकिन उसके बावजूद भी जहां पर यात्रा करना चाहते हैं लोग, वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और आप अगर चार्ट भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा वेटिंग लिस्ट नहीं बता रहा है, ऐसे नॉर्मल वेटिंग लिस्ट बताता ही है। और अगर छोटे रूट की जो ट्रेनें जो कैंसिल हुई हैं, उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन है। बाई रोड हम जा सकते हैं, बाई दूसरी जगह से जा सकते हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई भी इंसान जहां पहुंचना चाहे और वहां पर ना पहुंचे। हालांकि बीजेपी सांसदों ने इस मामले पर रेल मंत्री से गुहार लगाई थी। माना जा रहा था कि प्रदेश को कोई राहत मिलेगी, लेकिन मेल मुलाकात का भी खास फायदा नहीं मिला। नौबत यह है कि गर्मी की छुट्टियों में भीड़ ज्यादा रहती है। महीनों पहले से लोगों ने प्लानिंग की थी, लेकिन ट्रेनें रद्द होने से पूरी प्लानिंग धरी रह गई। करीब 2.5 करोड़ के टिकट रद्द किए गए हैं। मतलब ये कि यात्रियों की परेशानी तो बढ़ ही रही है, इसके साथ ही रेलवे को भी नुकसान हो रहा है। सवाल ये है कि प्रदेश में कब तक रद्द रहेंगी ट्रेनें, कोयले की ढुलाई कब कम होगी, मालगाड़ी के परिचालन के लिए यात्री ट्रेनें रद्द क्यों? सिर्फ तकनीकी वजह या फिर है कोई और कारण? रेलवे वैकल्पिक इंतजाम क्यों नहीं कर रहा है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर रेलवे को गंभीरता से सोचने की जरूरत है, ताकि ट्रेन शुरू होने से लोगों को कुछ राहत मिल सके। छत्तीसगढ़ में कोयला बहुतायत मात्रा में है। इस कारण से छत्तीसगढ़ से कोयले का परिवहन किया जा रहा है। लंबे समय से यह परिवहन जारी है। परिवहन के चलते यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। करीब 6 महीने से 250 ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, जिसके कारण से रेलवे को भी भारी नुकसान हुआ है और यात्रियों को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ का पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ खड़ा हुआ है। देखने लायक बात होगी कि यात्रियों को परेशानी को देखते हुए ट्रेनों की बहाली कब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि रेलवे का फोकस माल ढुलाई पर है। माल ढुलाई से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, यात्रियों के परिचालन में कम पैसे मिलते हैं, इसीलिए ट्रेनों को कैंसिल करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा परेशान यात्री हैं।
आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। राज्य गठन के बाद पहला आम चुनाव 1957 में हुआ था। उस वक्त लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1957 के चुनाव के ठीक पहले प्रदेश के पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल का निधन हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू को सीएम बनाया गया था। इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहां पर रुकेंगे। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं। पढ़ूं? अब इसमें खबर तो यह है कि रेलवे का फोकस माल ढुलाई पर है। माल ढुलाई से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। यात्रियों के परिचालन में कम पैसे मिलते हैं, इसीलिए ट्रेनों को कैंसिल करने के आरोप लग रहे हैं।